देवरिया नरसंहार मामले में नया मोड़ आ गया है। अखिलेश यादव के देवरिया पहुंचने से पहले प्रेमचंद यादव की पत्नी अपनी बेटी व अपने वकील के साथ पहुंच गई एसपी दफ्तर। इस दौरान उन्होंने आवेदन पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई कि उनके पति यानी प्रेमचंद यादव की हत्या में 2 और लोग शामिल हैं। पुलिस से आवेदन किया गया कि मामले की जाँच कर इस 2 के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया जाए। बता दें कि जिन 2 आरोपियों के खिलाफ प्रेमचंद यादव की पत्नी ने केस दर्ज करवाने की मांग की है, अभी उनका नाम सामने नहीं आया है। आपको बताते चलें कि बीते 2 अक्टूबर को फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हुई। उसके प्रतिशोध में सत्यप्रकाश दुबे समेत उनके पूरे परिवार यानी 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता की तहरीर पर 27 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस अभी तक 21 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दूसरी तरफ प्रेमचंद यादव की पत्नी की तरफ से भी केस दर्ज कराया गया है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। अखिलेश जी आज आने वाले हैं परसों, इस पर क्या कहना है आप? अब वो आएंगे तो देखेंगे। आवेदन तरीके से हुई है और मेरे तरफ से जो FIR दर्ज करवाया गया है, तथाकथित FIR, क्योंकि उसकी कॉपी अभी तक हमको उपलब्ध नहीं करवाई गई है। और जिस FIR को दर्ज करवाया गया है प्रेमचंद यादव के परिवार की तरफ से, सच्चाई ये है कि जिसको कंप्लेनेंट उसमें बनाया गया, कंप्लेंट जिसने अनिरुद्ध यादव को बनाया गया, उसको भी नहीं जानकारी कि उसकी तरफ से कोई FIR दर्ज हो गया। सत्यता यही है। आज तक इस मुकदमे में के IO जो हैं वो आज तक कोई भी जांच पड़ताल, बयान, मौका मुआयना कुछ भी करने नहीं गए। ठीक है, तो आज जो है प्रेमचंद यादव की जो पत्नी है उनके द्वारा एक एफिडेविट SP साहब को इस मार्फत दिया गया है कि जो कंसर्न्ड IO हैं, हमारी तरफ से जो मुकदमे दाखिल किए गए, FIR दर्ज करवाया गया था, पुलिस के दबाव में या प्रशासन के दबाव में या सत्ता के दबाव में साइन करवा करके उसी मुकदमे में कम से कम सही तरीके से हमारे पक्ष का बयान ले लिया जाए, मौका मुआयना करवा लिया जाए। और उसमें 2 एक्यूज़्ड ऐसे हैं जिनका नाम नहीं है और वो मौके पे मौजूद थे और प्रेमचंद यादव की हत्या में शामिल रहे हैं। उन दोनों को गिरफ्तारी शीघ्र अतिशीघ्र। कौन है वो आप एफिडेविट की कॉपी आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसमें नाम मेंशन है। हम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं वो नाम। अच्छा, कारण ये है कि अभी मैं आप लोग के सामने नाम ले लूँगा तो वो भाग जाएंगे। सत्ता का दबाव इस तरीके से है कि कोई ना कोई CDR निकाल लिया जाएगा उनको बचाने के लिए। अच्छा, तो हम इस समय सिस्टम से भी लड़ रहे हैं और सत्ता से भी लड़ रहे हैं। न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हत्या हुई है, दोनों तरफ हत्या हुई है, लेकिन जो पहली हत्या हुई है उस हत्या के विषय में जांच होना अनिवार्य है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑफेंस है। एक हत्या के बाद और हत्याएँ हुई हैं, तो जांच दोनों हत्याओं का बराबर होना चाहिए। एक पक्ष को बचा करके एक पक्ष को संलिप्त कर लेना ये गलत बात है। कई नेताओं का कई लोगों, बताइए ना जी, किस विधि विधान से पूजा पाठ हुई है, कौन लोग? गायत्री परिवार से हुई है। गायत्री परिवार से करवाएंगे हम लोग। गायत्री परिवार से पूजा पाठ हुई है, उनके परिवार के लोगों ने करवाया और पहले से भी कराते रहे। क्या नाम? आज नारायण पूजा थी हमारे घर और हम लोग SP ऑफिस आए हैं आवेदन पत्र के लिए। बाकी हमारे क्रिमिनल वकील हैं, आप उनसे पूछें। नारायण पूजा किस विधि से हुई है? गायत्री पूजा। जब आज पूरा श्राद्ध का कर्मकांड हो गया है? नहीं, ब्रह्मभोज अभी 17 को है। कर्मकांड की पूजा जो हुई है उसमें यादव जी थे, कुशवाहा जी थे, इन लोगों ने कर्मकांड की। बताइए, अखिलेश जी आने वाले हैं परसों, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हथियार लेने हैं, न्याय मिलेगा SP साहब से। हाँ, इस बात से बताइए कि आज क्या कर्मकांड हुआ, किस विधि से हुआ? अभी मतलब तबीयत ठीक नहीं है। बताइए, अखिलेश जी आज आने वाले हैं परसों, इस पर क्या कहना है आप? अब वो आएंगे तो देखेंगे। आवेदन तरीके से हुई है और मेरे वकील कह रहे हैं जैसे नापी होनी चाहिए उस तरह से नहीं हुई है। 2 पत्थरों के बीच में नापी होती है, तो वो बोले हैं कि वैसी नहीं हुई है। और इसमें 75% ब्राह्मण लोग थे।
अच्छा, आप ये इसमें क्या, दबाव पड़ रहा था। अच्छा आप ये बताओ, ये क्या आपको ये लगता है क्या कि मतलब जिला प्रशासन निकल कर रहा है तो क्या बुलडोजर लग सकता है घर पे, ये शंका है आपको? नहीं, क्यों लगेगी? अगर हमारे दादाजी का घर है ये, तो कैसे लग जाएगी बताइए? हाँ, और ये गलत तरीके से अगर नापी हो रही है तब तो बुलडोजर लगेगा ही ना हमारे घर पे। हाँ, हमारे अंकल सब जानते हैं, अगर उनके सामने नापी होगी और वो कह देंगे कि हाँ ये गलत है, तो हम लोग भी मान लेंगे और हमारा घर गिरा दिया जाएगा तब, अगर मेरे अंकल मौजूद होंगे तो। बेटा आप बताओ, आपके परिवार के लोग कहाँ पे हैं और इस तरह से जो नापी हो रही है उसमें आप क्या कहेंगे? जो बच्चे हों तो सब लोग जेल में डाल दिए हैं। मेरे अंकल, मेरे दादा, बाकी मेरे घर के जितने भी लोग हैं पुराने वाले घर के, उन सबको जेल में डाल दिया गया है। जो ये आज पैमाइश हुई है इस पर आप संतुष्ट हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पैमाइश जो हुई है, नापी हुई है, हमारे वकील के सामने हुई है, वो बोल रहा है नापी सही तरीके से नहीं किया गया है। जमीन बना है, वो अब तक कहाँ थे? जब ये घर बना तब वो लोग कहाँ थे? जैसे मेरे पापा की डेथ हुई, उन लोग लगता है कि अपने घर अपने वहाँ से उठ के सरकारी जमीन चला गया। ये कौन सी बात हुई? जब इस घर पे ईंट गिरा, बनने की तैयारी हुई, तो उस टाइम कहाँ थे ये लोग? उसमें आगे क्यों नहीं रोके? आप लोग क्या चाहते हो? ये चाहते हैं ना मेरा घर गिरे, उनकी ख्वाहिश यही है ना। तो क्या करेंगे? इस घर में है क्या? ईंट पत्थर है, उनको चाहिए ईंट पत्थर, हमसे ले पैसा है ना, जाए खरीद ईंट पत्थर, लेकिन मेरा घर क्यों गिराना चाहते हैं वो? आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा घर ना गिरा जाए। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है घर से? हम लोग यादव इसलिए यादव ऐसा घर नहीं होता है, हम लोग झोपड़ी में रहेंगे, हम लोग सड़क में रहें।